नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं सत्येंद्र शर्मा। कनाडा में हुए आम चुनाव के नतीजों ने न सिर्फ राजनीति समीकरण बदल दिए हैं बल्कि खालिस्तानी एजेंडे को भी तगड़ा झटका लगा है। उम्मीद जताई जा रही है कि कनाडा में अब खालिस्तान का सफाया होने वाला है। कनाडा में मतदान खत्म होने के बाद सभी 343 सीटों पर मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शुरुआती रुझानों में लिबरल ने बड़ी बढ़त हासिल कर ली है और अब धीरे धीरे बहुमत की ओर बढ़ रही है, जबकि खालिस्तानी जगमीत सिंह बर्नबी सेंट्रल से चुनाव हार गए हैं। हमेशा से खालिस्तानी आतंकी गुरपवंत सिंह पन्नू का समर्थन करने वाले जगमीत सिंह को इस चुनाव में बुरी तरह पराजय का सामना करना पड़ा है। उन्होंने चुनाव में अपनी हार स्वीकार करते हुए संसद सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही उनकी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी भी करारी शिकस्त के बाद संकट में आ गई है। एनडीपी को इस चुनाव में इतनी कम सीटें मिली कि पार्टी अब राष्ट्रीय दल का दर्जा भी खो सकती है। कनाडा में राष्ट्रीय दर्जा बनाए रखने के लिए किसी भी पार्टी को कम से कम 12 सीटों पर जीत हासिल करनी होती है, लेकिन एनडीपी इसमें विफल रही। यह वही पार्टी है जिसे कभी खुद जगमीत सिंह किंगमेकर के रूप में पेश करते थे। इस बार खुद जगमीत सिंह भी अपनी सीट नहीं बचा सके। वे ब्रिटिश कोलंबिया की बर्नेबी सेंट्रल सीट से चुनाव मैदान में उतरे थे, जहां उन्हें लिबरल पार्टी के उम्मीदवार वेड चोंग से करारी शिकस्त मिली। जगमीत सिंह को केवल 27.3% वोट मिले, जबकि बीजेपी को 40% से अधिक मत प्राप्त हुए हैं। नतीजों ने यह भी साफ कर दिया कि वे अपने संसदीय क्षेत्र में तीसरे नंबर पर रहे, जो उनके राजनीतिक करियर के लिए एक गंभीर झटका है। हार के तुरंत बाद मीडिया से बातचीत में जगदीप सिंह ने कहा कि वह परिणामों से निराश हैं, लेकिन अपने आंदोलन को लेकर आशावादी हैं। उन्होंने कहा कि हम ज़्यादा सीटें जीत सकते हैं, लेकिन मुझे भरोसा है कि भविष्य में हमारी पार्टी फिर से उठेगी। जगमीत सिंह की हार के साथ साथ पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी को भी चुनाव में करारी पराजय झेलनी पड़ी है। हालांकि लिबरल गठबंधन के दूसरे चेहरे मार्क कार्नी की अगुवाई में पार्टी को जोरदार सफलता मिली है। परिणामों में यह स्पष्ट हो गया है कि कनाडा की सत्ता अब मार्क कार्नी के हाथों में रहेगी और वे देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। कैनेडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के शुरुआती रुझानों में यह संकेत पहले ही दे दिया गया था कि लिबरल पार्टी बहुमत के करीब है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कनाडा की बार बार अमेरिका का 91वां राज्य कहे जाने और ट्रूडो को गवर्नर के रूप में संबोधित किए जाने के बाद से कनाडा की आम जनता के बीच राष्ट्रीय अस्मिता की भावना को झकझोर दिया। इसने लिबरल पार्टी के लिए नया जन समर्थन जुटाने में मदद की। चुनाव विशेषज्ञों के मुताबिक शुरुआती दौर में माहौल लिबरल पार्टी के पक्ष में नहीं था, लेकिन ट्रंप के बयान और अमेरिका कनाडा व्यापार युद्ध जैसे मुद्दों ने चुनावी हवा को पलट दी। कनाडा के नागरिकों को यह महसूस हुआ कि ट्रूडो अब प्रभावशाली नेता नहीं रहे और यही वजह रही कि लिबरल पार्टी के नए चेहरे कार्नी को भारी समर्थन मिला है। वहीं सोमवार को कनाडा में संघीय चुनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कनाडा को 91वां राज्य बनाने के अपने आह्वान को दोहराते हुए कहा कि कनाडा के महान लोगों को शुभकामनाएं। ऐसे व्यक्ति को चुनें जिसके पास इतनी शक्ति और बुद्धि हो कि वह आपके करों को आधा कर सके, आपकी सैन्य शक्ति को निःशुल्क दुनिया में सबसे ऊंची स्तर तक बढ़ा सके, आपकी कार स्टील, एल्यूमिनियम, लकड़ी, ऊर्जा और अन्य सभी व्यवसायों को बिना किसी टैरिफ या कर के दोगुना आकार दे सके, ताकि कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका का 91वां राज्य बन सके। फिलहाल कनाडा अमेरिका का 91वां राज्य बनेगा या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन जगमीत सिंह की हार से कनाडा में खालिस्तानियों की कमर जरूर टूटी है। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।